गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। जो कोई भी किसी आलिम की जान लेने की कोशिश करेगा, उसकी मौत सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल के हाथों होगी। भाई, अपनी हिफाजत करो। इन तीरों से खुद को बचाओ सिपाहियों। अर्तुरुल साहब के सिपाही है। तुर्गुत सरदार, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। आप भी हमारी तरह इन मंगोलों की वजह से थक चुके होंगे हजरत। न जाने ये मुसीबत कब टलेगी। इस वक्त हम लोग हालत जंग में हैं। अगर ये सोचा कि हम थक गए हैं तो फना हो जाएंगे। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर यह गुस्सा बिल्कुल भी नहीं जच रहा। और मारूं क्यों जब अपना असीर बना सकता हूं। तुम्हें किले में बंद कर दूंगा। ये सोना और तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। आर्तुक भाई सोना हवाले करने के लिए गए थे बेबुलात को, मगर अब तक नहीं लौटे। उनकी वजह से परेशान हूं। तुम संदूक के बारे में जानते हो? बताओ मुझे कि वो कहां है। मैं कुछ नहीं जानता। जो कुछ करना चाहते हो कर लो मेरे साथ। इलबिल के खातून कहां है? सोना कहां गया? इलबिल के खातून अगवा हो गई है सरदार। किले लेकर गए हैं वो उन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। घटिया इंसान, मलून हो तुम। तुम्हें अपनी इस हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खामोश हो जाओ। इसकी कड़ी निगरानी करना। बहुत पछताओगे तुम लोग। मलून इंसान, इस किले को तबाह कर दूंगी, कब्रिस्तान बना दूंगी। शानदार कारनामा अंजाम दिया उरानूस, बहुत ही शानदार। तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। फख्र है मुझे तुम पर। हमारे अजीम मकसद की तकमील के लिए आपका यह जंगजू कुछ भी कर सकता है कमांडर। तुम सिर्फ सोना भी लाते तो कम नहीं था। इलबिल को साथ लाकर दिल खुश कर दिया। तो फिर खुद हमारी फतह का सिला मुलायजा कीजिए जनाब। शाबाश। खुश आमदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया मिकिस। आर्तुक भाई कहाँ है?
वो तो नहीं है सरदार। सुबह महसूल हवाले करके कबीले वापस चले गए थे। बहुत शुक्रिया, तुम काम करो अपना। जी ठीक है। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या हुआ बेबोलाद सरदार? सफर में होना चाहिए था आपको तो। सिपाही तैयार करें अर्तुल साहब, हम किले पे हमला करने जाएंगे। किस किले की बात कर रहे हैं? भाई, उन्होंने अचानक काफिले पर हमला कर दिया। उम्रोलार के काफी सिपाही शहीद हो गए, ओस भी जख्मी है। और वो संदूक लेकर किले चले गए। क्या हुआ जनाब? ये क्या? नकली सोना, उरानोस। ये सोना नकली है। ये कैसे हो सकता है? किसी हाल मुमकिन नहीं। सिपाहियों से कहें आर्तुर भाई, उन संदूकों में जमा शुदा सोना निकालकर उनकी जगह नकली सोने के सिक्के भर दें। ड्रैगोस हमला करके संदूक ले भी जाए तो उसे हासिल होने वाला सोना नकली हो। यूं महसूल का नुकसान नहीं होगा हमें। अगर उन्होंने काफिले पर हमला न किया तो मंगोलों के पास नकली सोना पहुंच जाएगा भाई। हमारे सिपाही खुफिया रास्ते से सोना लेकर कोनिया पहुंच जाएंगे। वहां बेबोलाद को तुम असली सोना दे दोगे। बिल्कुल ठीक है भाई। कैसे हो सकता है? हम संदूक लेकर फौरन वहां से निकल आए। लानत हो। सर उठाओ अपना। एक नाकाम कमांडर को अपनी नजरों के सामने देखना पसंद नहीं करता मैं। खड़े हो जाओ। उनसे इसका इंतकाम मैं जरूर लूंगा जनाब। अर्तुरुल ने खेल खेला। अक्लमंद इंसान है वो। पहले ही अंदाजा लगा लिया कि हम हमला कर सकते हैं। अक्ल हमेशा ही गुस्से के मुकाबले में ज्यादा ताकत रखती है उरानोस। इसलिए तुम भी गुस्से की जगह अक्ल को इस्तेमाल करोगे हमेशा। बहुत शौक है उसे खेल खेलने का। हाँ, अब एक खेल मैं उसके साथ खेलूंगा। अब क्या करेंगे? क्या इलबिल्गे का सर काट कर उसके सामने फेंक दें? इलबिल्गे का सर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, उसे जिंदा रखना है। गौर से सुनो मेरी बात। हद से ज्यादा खुद एतमादी नुकसान देती है बेबोलाद सरदार। आपने खुद को होशियार समझा मगर उनके जाल में फंस गए। खुद से बड़े की तंबीह को अहमियत नहीं दी, इसीलिए आप मुसीबत की जद में आ गए। और अब सोना गंवाने का दुख हो रहा है आपको। मुझे सोना हाथ से जाने का कोई दुख नहीं। वो लोग इलबिल्गे को ले गए। बस ठीक है, रख दे वालिदा।
चलो ये भी देख लेती हूँ। आप मुझसे नाराज हुई क्योंकि मैंने गुस्सा किया। खुद इसकी हालत देख ले वालिदा। मैंने ये ठीक करने भेजा था। ठीक करने के बावजूद भी सुराख है इसमें। क्या करूंगी अब मैं इसका? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। खेमे में नहीं लगाऊंगी मैं इसे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हाइमा खानम? आ जाओ बेटी, आ जाओ। खुशी हुई तुम्हें देखकर। खुश आमदीद। खैरियत तो है सलमा खातून। कैसे आना हुआ आपका? मुहाजिरीन की तकलीफ को दूसरा मुहाजिर ही समझ सकता है। खेमे बनाना कितना मुश्किल है ये समझ सकती हूँ मैं अच्छी तरह। कुछ लेकर आई थी आपके लिए मैं। वाकई खेमे बनाना इतना आसान नहीं। आओ बैठो बेटी, जरा सांस बहाल कर लो। सलजान बेटी बहुत अच्छा शरबत बनाती है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा पीकर। सलजान बेटी जाओ बना कर ले आओ। जी जरूर वालिदा, अभी लाती हूँ। ठीक है। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। कैसी हो बेटी? बताओ मुझे, सब खैरियत तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाइमा खानम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी बच्ची। शिफा हुआ आपको वालिदा? पियो सिरमा बेटी। गालीचों के लिए शुक्रिया सलमा खातून। सही वक्त पे लाई हैं आप। कोई बात नहीं सलजान खातून, हम सभी सख्त और मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। एक दूसरे की मदद में कोई हर्ज नहीं। दुरुस्त कहा तुमने बेटी। अब हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। हमारे दोनों कबाइल एक दूसरे से बहुत करीब हैं। कोई फर्क नहीं हम में। यहां इसलिए आया हूं कि आप सरदार हैं। मैं सिपाहियों को लेकर किले पे हमला करने जा रहा हूं। जल्दी करें, बुलाएं अपने सिपाही। दुश्मन को भी पता चले कि उन्होंने किससे टक्कर ली है। हम किले नहीं जा रहे। क्या मतलब है कि हम नहीं जा रहे? आप चाहते हैं कि हम बैठ जाएं और वो खुद उसे दे जाएंगे और कहेंगे मुआफ कीजिएगा, गलती से हम आपकी बहन को ले गए थे, वापस देने आए हैं। क्या ऐसे ही होगा? अपने गुस्से पर काबू रखें बेबौलाद सरदार। किले न जाने का यह मतलब नहीं कि इल्बिल खातून को नहीं बचाएंगे। मैं यहां इसलिए आया कि आप सरदार हैं, मिलकर हमला करेंगे ये सोचा था मैंने।
और कोई मशवरा कबूल नहीं करूंगा मैं। इलबिल की खातून को जिसने अगवा किया है वो हमारे हमले के लिए भी तैयार होगा। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से नाफरमानी करें और नए जाल में फंस जाएं। तो फिर यही सारा दिन बैठकर सोचते रहे। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, अपना काम मैं खुद कर लूंगा। बेबुलाद सरदार, भाई लेफ्ट के किले का कमांडर आ रहा है, उसके साथ सिपाही भी है। उसे आने दो अब्दुर्रहमान, लेकिन मोहतात रहना सब। जो आपका हुक्म भाई। हम तो वहां नहीं गए, मगर वो खुद यहां आ गए। तैयार हो जाओ। रुक जाओ। हमारे औताक के दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटी, जब चाहो आ सकती हो तुम। शुक्रिया हायमा खानम। जब आप हमारे कबीले आएंगी तो मुझे खुशी होगी आपकी खिदमत करके। इंशाअल्लाह। खुश रहो बेटी। अल्लाह सलामत रखे। अंदर आ सकता हूँ हायमा खानम? आ जाओ। सब खैरियत तो है बेटा? सिपाही खबर लेकर आए हैं खानम। आर्तुक भाई के साथ जो सिपाही गए थे वो शहीद हो गए। या अल्लाह रहम कर हम पर। शहीद हो गए? वालिदा और आर्तुक साहब वो कहाँ है? आर्तुक भाई की कोई खबर नहीं। अब हम क्या करेंगे? ये खबर अर्तुगरुल तक जल्द पहुंचा दो। कहना सिपाही शहीद हो गए हैं और आर्तुक साहब का कहीं कुछ पता नहीं चला। तमाम सिपाहियों को उनकी तलाश में भेजें। जाओ, जल्दी जाओ। वालिदा अब क्या होगा? या अल्लाह हमारी मदद फरमा, मदद फरमा मेरे रब। अर्तुगरुल सरदार, आप मेरी ही तलाश में थे ना? कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा मैंने। कभी तलाश नहीं कर सके इसलिए नहीं जानते। मैं हूं ड्रैगोस। लेफ्ट के किले का नया हुक्मरान हूं मैं।
बेबौलाद सरदार, मेरे बाबा को मारा तुमने, मेरी बहन को अगवा किया, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। बेबौलाद सरदार रुक जाए। क्यों रुक जाऊं मैं अर्तुगरुल साहब? हर बुराई के पीछे यही ड्रैगोस था। अब इसका सर कलम करने का वक्त आ चुका है। हथियार नीचे। सिपाहियों, क्या हुआ अर्तुगरुल? काट दो मेरा सर, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो इल्बिलगे का सर तुम्हारे कदमों में होगा। काटो, जल्दी काटो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ड्रैगोस तुम्हारे सामने है। मेरी जान चाहिए तुम्हें या फिर इल्बिलगे की? इसे छोड़ दें बेबौलाद सरदार, हुक्म है मेरा। सब लोग बाहर चले जाएं, हम तन्हाई में बात करेंगे। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सब बाहर जाएंगे बेबौलाद सरदार। बाबा का कत्ल हो गया, बहन अगवा हो गई मेरी। अगर आपको कोई बात करनी ही है तो मेरे सामने करना होगी। हद से आगे मत बढ़ें बेबौलाद सरदार। इल्बिलगे खातून आपकी वजह से अगवा हुई। अब इस मसले को मैं खुद हल करूंगा। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं बेबौलाद सरदार। अर्तुगरुल साहब, ये कोई रिवायत या कानून नहीं है, सरासर नाइंसाफी है ये। हम हुक्म मानते हैं अगर वो इंसाफ के मुताबिक हो, लेकिन अगर कहीं बात इंसाफ के मुताबिक ना हो तो कोई अहमियत नहीं हुक्म की। मैंने कहा मुझे बात दोहराना पसंद नहीं। यहां का सरदार आला मैं हूं, यहां का निजाम भी मैं हूं और अदालत भी। बेबौलाद सरदार और इनके सिपाहियों को जिंदान में डाल दो। मैं सरदार हूं उमरुल्लाह का, आप ऐसा नहीं कर सकते अर्तुगरुल सरदार। ले जाओ। जब तक मैं न कहूं ये बाहर ना आए जिंदान से। सिपाहियों को बाहर भेजो। बताओ मुझे यहां आने का क्या मकसद है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बस करें बेबौलाद सरदार, कोई फायदा नहीं है। चलिए। इस वहशी ड्रैगोस ने बाबा और सिपाहियों को मारा, बहन को अगवा किया। अर्तुगरुल सरदार करना क्या चाहते हैं? हाँ, जरा मुझे भी तो पता चले ये कौन सा कानून है? अर्तुगरुल सरदार का कानून है ये, अर्तुगरुल सरदार का।
यहीं रहिए आप। लाओ मुझे दो भाई। हम हुक्म मानते हैं, सिर्फ हुक्म मानते हैं बेबुलाद सरदार। उस ड्रैगोस मलून के किले को मैं तबाह कर दूंगा। तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सब बर्बाद कर दूंगा, तुम सबको भी। सूत में बहुत फसाद फैलाया तुमने, बहुत खून खराबा किया, बहुत साजिशें रचाई तुमने। अब इल्बिल के खातून को यरगमाल बना लिया। बताओ मुझे, क्या चाहते हो तुम? इस सब की वजह लईस बना। उसने मेरा हुक्म मानने के बजाय मनमानी शुरू कर दी। मैं अभी आया और आने के बाद सब मालूम हुआ मुझे। खैर छोड़ो ये बातें। अगर तुम मेरी शराइत मान लेते हो तो एल्बिल्के को छोड़ दूंगा मैं। क्या शराइत है? हम जो सोना ले गए थे वो नकली था। काफी अकलमंद हो, लेकिन अब असली सोना चाहिए मुझे। और इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे ताजिर सोत आएंगे वो महसूल नहीं देंगे। और हर साल जो अनाज उगाओगे वो भी हमें दोगे। अगर कबूल ना करूं? अगर कबूल ना किया या मैं किले वापस ना पहुंचा तो एल्बिल्के की लाश यहां पहुंच जाएगी। तो क्या कहते हो? मैं आज सोचकर जवाब दूंगा तुम्हें। जरूर सोचो, कल किले आ जाना। अब चलता हूं मैं। ड्रैगोस, अपना सर सलामत लेकर यहां से जा रहे हो तो इल्बिल के खातून की वजह से। अगर उसे जरा भी नुकसान पहुंचा तो किले को तबाह कर दूंगा और तुम्हारा सर तुम्हारे बादशाह को तोहफे में भेजूंगा। दुर्गत भाई, काश भाई हुक्म दे दे तो इन सब के सर तन से जुदा कर दूं मैं। कितनी खबीस और मनहूस शक्ल है इसकी। जरा देखो इसे चलता कैसे है। दिल तो चाह रहा है इसका सर अभी के अभी तन से जुदा कर दूं मैं। थोड़ा सब्र करो मेरे भाई, ये काम भी जल्द हो जाएगा। मैं हूं ड्रैगोस। हमारे कमांडर बहुत रहमदिल है। देखो तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन खाना भिजवाया है।
अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हें जंजीरों से बांध दूंगा। यहां से निकलते ही इस किले को तबाह और बर्बाद कर दूंगी मैं। तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तुम्हें मौत नहीं आ सकती जब तक तुम संदूक का नहीं बता देते। बताओ कहां है संदूक? तुम्हारे भौंकने से ये तो पता चला कि किसके पालतू हो, लेकिन तुम्हारी लाश कौन उठाएगा? तुम क्या समझते हो कि हमें मारना बहुत आसान है? अगर जान बचाना चाहते हो तो बता दो कि संदूक कहां है। तुम क्या समझते हो कि हमें अपनी जिंदगी से प्यार है? जालिमों के सामने झुकना जिल्लत है और मौत बेहतर है जिल्लत की जिंदगी से। जुल्म के आगे झुकने से अच्छा है शहादत को गले लगा लो। यानी तुम्हारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। पहले तुम्हारी आंखें जलाऊंगा। गर्म सलाख लेकर आओ। तुम कितने बहादुर हो अभी मालूम हो जाएगा। सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी। हमने तमाम उम्रुल्लार के सिपाहियों को जिंदान में डाल दिया है भाई, और बेबुलाद सरदार को अलग कोठड़ी में बंद किया है। ड्रैगोस से आपकी क्या बात हुई भाई? वो आदमी ड्रैगोस नहीं है तुर्कुन। ये क्या कह रहे हैं भाई? कैसे पहचाना उसे? सऊद में इतनी साजिशों के बाद और इतने कत्ल करने के बाद इतनी आसानी से वो सामने आकर सोना नहीं मांग सकता। वो अपनी पहचान इस तरह कभी जाहिर नहीं करेगा, चाहे उसके पास पूरा लश्कर ही क्यों ना हो। उस किले पर कब्जा करना आसान नहीं किसी के लिए भी। तो फिर वो आदमी कौन था भाई? ड्रैगोस ने किले पर लईस के जरिए कब्जा किया और फिर उसके जरिए खेल खेला हमारे साथ। ड्रैगोस बनकर जो हमारे सामने आया, लईस की तरह वो भी उसका एक मोहरा है। लेकिन भाई, उसने ड्रैगोस बनकर तारुफ क्यों करवाया? उसका मकसद हमें उलझन में डालना था बमसी, ताकि असल ड्रैगोस सोत में जो चाहे करता फिरे और हम असल ड्रैगोस को छोड़कर उस नकली के पीछे लग जाएं। एल्बिल के खातून के बदले उस वहशी ने क्या मांगा है? असल सोने के सिक्के, महसूल की छूट और सारा साल हमारा उगाया हुआ अनाज। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा है। कल किले जाकर अपना फैसला सुनाऊंगा। तो क्या भाई हम उसकी मांग पूरी करेंगे? हम करेंगे बमसी, करेंगे। हमारा दुश्मन ये जंग हमसे धोखे से जीतना चाहता है, और ऐसा है तो फिर हम भी उन्हें धोखा देंगे। आज से हमारी अक्ल हमारी तलवार होगी, और जब वक्त आएगा तो हम उन्हें जहन्नम वासिल करने में देर नहीं करेंगे। जो सिपाही कोनिया की सरहद पर सोने के साथ मौजूद हैं, उन्हें वापस बुला लो तुर्कुन। काफले के साथ नकली सोना भेजा गया है, ये क्यों नहीं बताया? आखिर तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? बताओ मुझे। ये बात मुझे नहीं मालूम थी, यकीन करो मेरा। सराय से रवाना हुआ था वो सोना,
जो भी तब्दीली हुई सराय में की गई नकिस, अगर तुम्हें इस बात की खबर नहीं हुई तो क्या करते हो वहां पर? कमांडर ड्रेकोस बहुत गुस्से में है नकिस। अब तक हमारे किसी काम नहीं आए हो तुम। जितना वक्त लगाओगे तुम्हारे बीवी बच्चे मौत के करीब होते जाएंगे। क्या करना होगा मुझे? हुक्म करो। जो भी हमारे लिए कर सकते हो वो करो। सोना कहां छुपाया है वो पता करो, वरना मार दिया जाएगा तुम्हारे बीवी बच्चों को। ये कमांडर ड्रेकोस की आखिरी तंबी है। निको और थियो ड्रैगोस के कारकुन हैं, ये बात अच्छी तरह हम जानते हैं मार्गिन। तारा का उनसे ताल्लुक है ये भी मालूम हो गया है, इसलिए तारा भी मशकूक है। उसका साए की तरह पीछा करना है तुम्हें मार्गिन। अर्तुरुल भाई ने सही कहा था, यकीनन कोई कार्रवाई चल रही है। महसूल ले जाने वाले काफले पर हमला हुआ है। इलबिल के खातून अगवा हो गई हैं। ये जुर्रत कौन कर सकता है? ड्रेगोस के आदमी थे। और अर्तुग भाई? अर्तुग भाई गायब हैं। कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, बता दो कि संदूक कहां है? लईस, उसे बहुत से मकासद के लिए तैयार किया था मैंने, लेकिन अर्तुरुल ने उसे जान से मार दिया। उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी। इलबिल के खातून की जिंदगी की खातिर तुम्हें मरना ही होगा। ये निशानात अर्तुग भाई तक ले जाएंगे। उस तरफ चलें। चलो।